राजा जनक ने इतना लुटाया, इतना लुटाया, खूब लुटाया, खूब दाई झगड़ा। ये दर्शन करिएगा। आजकल भी डाइट चलता है, आजकल भी देखते हैं। पहले के बुजुर्ग लोग पूछते थे खूब डाइट पड़ा है, कितना पड़ा है, कितना पड़ा है, क्या क्या पड़ा है। लोग प्रश्न करते थे। एक घटना बताएं हम आपको। एक जगह कथा हो रही थी, तो चंद्राकर परिवार से कथा हो रहा था। चंद्राकर परिवार की विवाह थी। हम अब साझा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो उधर से जब विवाह होकर के आए ना, तो वापसी में विचार किए कि गुरुदेव जी की कथा हो रही है, दर्शन करते हुए आगे चलते। तो जब आए तो सब बैठे थे, तो उनसे पूछा गया था चंद्राकर परिवार की महिलाओं को कितना पड़ा, क्या क्या पड़ा, कितना पड़ा। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, क्या बताया, कितना पड़ा, बरातियों को अलग पड़ा है, दूल्हे के पिता का अलग पड़ा, दूल्हे को भी दुख पड़ा। ये कुछ और चाह रहे थे, उन्होंने वो बता कुछ और रहा। और आगे जितने बराती में बेमी करे मुसीबत में पड़ी है। अब कुछ बारात जाइए भैया, ऐसे बंद करके मत जाइए कि कुछ और पड़ जाए किसी और की जिक्र। तो भगवान की बारात गई है, सबको भोजन कराया गया, निवेदन करो भैया। और जब भोजन कराया गया तो सखियां गाली देने लगी। क्या गाली दे रही है? अरे आज की बात सुनो सजनी, मुड़वा में भयोनी की बहुत तुम्हारी, जीवन बैठे बराती संग, तब नारी चढ़ी मिथले सटारी। तब नारी चढ़ी मिथले सटारी। सब मिथलेश की तारीफ पर चढ़ करके गाली दे रहे हैं। क्या क्या गाली दे रहे हैं? अरे सुनते हो, इतने जोर से कहे कि जितने बराती भोजन कर रहे थे ऊपर आज भगवान को 14 वर्ष के वनवास मिला है। भगवान ने केवल से मित्रता की, गुमराह के हाथ से मित्रता की। भगवान गंगा नदी पार होते हैं। भगवान पंचवटी पर वास करते हैं। सूर्पनखा आए, सूर्पनखा के नाक काट दिए गए। इधर रावण ने मां सीता का हरण किया है। कुछ विधर्मी लोग हमारे रामचरितमानस को बदनाम करने में जुड़े हैं, इसी सब्जेक्ट को लेकर, इसी विषय को लेकर के। राम को सीता पर भरोसा नहीं था, इसलिए राम जी ने सीता की नहीं परीक्षा लिया। अभी तो अग्नि परीक्षा नहीं हुई है सीता की। अब आप कहेंगे महाराज राम जी के मानस में तो लिखा है कि अग्नि परीक्षा हुई है। एक निवेदन करो, पंचवटी के प्रसंग में आप सबसे निवेदन करूं। पंचवटी में एक बार लक्ष्मण जी को अपने से दूर भेजा राम और मेरी राम ने मां सीता से संवाद किया। क्या संवाद किया? सीता, अब मैं विष्णु को समाप्त करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ दिन पिताजी के पास रहना है।
राम जी के पिताजी कौन? मूल रूप से देखा जाए तो अग्नि है भगवान। अग्नि नहीं तो बहुत प्रशंसनीय जिनको पी करके और उस यज्ञ से अपनी अस्थि से काटकर भगवान बना चुके हैं। तो भगवान ने अग्नि परीक्षा नहीं ली थी, स्वयं अपनी सीता को जिनको अपने पिता के पास भेजा था नारायण के पास, उनसे लगाया था। तो विधर्मियों का ये बात खंडन करिएगा कि कभी मेरी मां का अग्नि परीक्षा मेरे को हनुमान सीता के लिए बन नहीं गई है, साथ में भैया सुनैना भी है, जनक जी भी। राम जी क्यों नहीं गए थे? क्योंकि माँ कौशल्या ने वचन मान लिया था, राम अब तुम वनवास, अब तुम वन नहीं जाओगे, ये वचन दिया था भगवान ने राम ने माँ को। इसलिए राम के साथ अभी तो राम के साथ जाना चाह रहे थे, कहा कि सीते जब तुम मेरे साथ गई थी वन तो मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो समझ लेगा एक धोबी के कहने पर त्याग नहीं हुआ है भैया। कथा को हमें समझने की प्रयास करनी चाहिए। कुछ उदरियों के अनर्गल बातों से हम दूषित हो जाते हैं, इसलिए कथाएं हमको पता होनी चाहिए। और भगवान राम जी आए हनुमान सीता के साथ अयोध्या पहुंचे हैं मेरे प्रभु, और जैसे अयोध्या पहुंचे हैं सबने स्वागत किया, सबने जय जयकार लगाया, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी सीधे गए अपने माँ कैकेयी के पास। कैकेयी से जाकर कृष्ण आप सबको प्रबंधित मूल्यों को नोट करेंगे कि माँ कैकेयी पूरे घटनाक्रम में एक परसेंट भी दोषी नहीं थी। कभी उनकी कथा आपको बताएंगे। मैं निवेदन करूँ भगवान राम जी ने सबसे मुलाकात के गुरुदेव भगवान पसंद माँ कौशल्या के लिए राम जी करे हैं। माँ कौशल्या ने कहा गुरुदेव रास्ते में करना है, गुरुदेव कब करेंगे? कल करेंगे। गुरुदेव ने कहा कल नहीं होगी रास्ते। राम जी सन्मुख है। माँ ने कहा कि तो फिर गुरुदेव आज करेंगे। गुरुदेव ने कहा बोले कल भी नहीं आज करेंगे। बोले अभी राम को राजा बनाया जाए और दर्शन करिएगा, भगवान राम को राजा बनाया जा रहा है। आइए आप हम सब दर्शन करें। एक बार कह लीजिए सभी जय जय श्री राम, कह लीजिए भगवान के राज्य का दर्शन करेंगे।